हाय दोस्तों, तो इतना कुछ हो गया यार 2020 में, बट फिर भी दो सबसे अच्छी चीजें जो मैं याद रखने वाला हूँ इस साल में। पहली चीज तो कि आप लोग पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, और दूसरी चीज इतना कुछ होने के बाद भी पूरे साल में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन्स, बढ़िया गैजेट्स देखने को मिलते रहे। तो अब साल खत्म होने को आ गया है, हमने सोचा इन्हीं अच्छी चीजों को थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए। टीजर में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम आपके साथ और आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, टेक पब्लिकेशंस, इन सबको साथ लाके देने वाले हैं इंडियन टेक हिस्ट्री के अभी तक के सबसे बड़े गैजेट अवार्ड्स। तो इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2020 के लिए हमने साथ ले लिए हैं करीब 30 ज्यूरी मेंबर्स, जो कि बजट स्मार्टफोन्स, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, लैपटॉप्स, टीवीज जैसी अराउंड 20 कैटेगरीज में से चुनेंगे अपने फेवरेट गैजेट्स 2020 के। वैसे इसमें हमें आपकी हेल्प भी चाहिए, क्योंकि 2 यूजर्स चॉइस अवार्ड हम देने वाले हैं, जिसमें आप लोग को वोट करना है अपने फेवरेट फोन, अपनी फेवरेट ब्रांड के लिए। तो सबसे पहले यूजर चॉइस कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। पहला अवार्ड यहाँ पे है फेवरेट फोन ब्रांड ऑफ 2020 के लिए, जिसके लिए ये सभी नॉमिनीज हैं। वैसे मुझे तो लगता है इनमें से सिर्फ एक बेस्ट ब्रांड चूज करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए आप लोग के वोट से हम डिसाइड करेंगे सबसे पॉपुलर ब्रांड इस साल का। और अब पॉपुलर की बात हो ही रही है, तो अगला अवार्ड जिसमें फिर से आप लोग हमारी मदद करोगे वो है 2020 का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन चुनने में। और यहाँ पे हमने हर प्राइस रेंज के, हर ब्रांड के सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर 20 फोन्स को पिक किया है, जिसमें से आपको चूज करना है अपना फेवरेट। तो इन दोनों अवार्ड के लिए आपको वोटिंग करनी है। वोटिंग लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अब एक सीक्रेट आपको बताता हूं, सारे वोटर्स में से 50 लकी विनर्स हम चुनने वाले हैं, जिनको हेडफोन जोन के 3 लाख तक के प्रोडक्ट जीतने का मौका मिलने वाला है। तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। और इस गिव अवे के बाकी डिटेल्स भी जो है नीचे ग्लीम का लिंक दिया है, उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। खैर, अब आ जाते हैं जूरी कैटेगरी पे। तो पहले हम सब लोग के फेवरेट गैजेट्स जो है स्मार्टफोन्स, उनकी बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर हमने ये 8 कैटेगरीज बनाई हैं। तो सबसे पहले अवार्ड हम देने वाले हैं बेस्ट बजट फोन ऑफ 2020 को, जिसमें 20,000 प्राइस के नीचे का बेस्ट फोन हम सेलेक्ट करेंगे। हमने जो फाइनल 6 नॉमिनीज यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं वो आप देख सकते हो। और मुझे तो लगता है ये सबसे टफ कैटेगरी होने वाली है इस साल की, क्योंकि यार इस प्राइस सेगमेंट में हर फोन इस साल कुछ ना कुछ अनोखा लेके आया है। चाहे वो हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन हो, स्टीरियो स्पीकर हो, टेलीफोटो लेंस, सुपर फास्ट चार्जिंग, बल्कि साल खत्म होते होते तो हमें एक 5G फोन भी मिल गया 20,000 प्राइस पे। खैर, अगली कैटेगरी आ गई है बेस्ट मिड रेंज फोन्स की, जिसमें 20 से 30,000 तक के फोन्स टक्कर लेने वाले हैं। और इस कैटेगरी में तो एकदम से नई जान डाल दी गई है इस साल यार। काफी टाइम बाद हमें एक OnePlus का मिड रेंज फोन देखने को मिला। गूगल ने भी एक बजट ऑफरिंग इंडिया में पेश करी, और साल खत्म होते होते हमें 2-3 5G ऑप्शंस मिल गए हैं 30,000 से अंडर प्राइस में। एक जमाना था जब एक फ्लैगशिप फोन खरीदने के लिए आपको अपनी जेबें खाली करनी पड़ती थी, पर साल 2020 में हमें एक से बढ़िया एक बजट फ्लैगशिप ऑप्शन देखने को मिल गए, जो अंडर 50,000 प्राइस में आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ कुछ और प्रीमियम फीचर्स जैसे वाटरप्रूफ रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, यहाँ तक कि फ्लैगशिप कैमरास भी दे पाए। और इस कैटेगरी के लिए इन 6 फोन में टक्कर होगी बेस्ट बजट फ्लैगशिप के अवार्ड के लिए। और स्मार्टफोन कैमरास इंप्रूव होते होते हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। तो 2020 में कौन से फोन ने हमें सबसे बढ़िया कैमरा एक्सपीरियंस दिया, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे 3 अलग अवार्ड्स के साथ। सबसे पहले आ जाता है बेस्ट मिड रेंज कैमरा फोन, जिसमें हमारे नॉमिनीज हैं ये 5 फोन्स, जो इस टाइम अंडर 30,000 सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स हैं। पर स्मार्टफोन कैमरास की बात हो रही है और सेल्फीज की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेल्फी कैमरास तो आजकल मेन कैमरा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और हमने चुन लिए हैं इस साल के 6 बेस्ट सेल्फी कैमरा वाले फोन्स। आई ऑटो फोकस, वाइड एंगल सेल्फी, सेल्फी नाइट मोड, और भी ऐसे कई नए फीचर्स ये फोन लेके आए हमारी सेल्फीज को एकदम इंस्टाग्राम रेडी बनाने के लिए। और फाइनली आ जाते हैं बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2020 पे, जिसमें बजट वगैरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे हम ढूंढेंगे एकदम बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा इस टाइम कौन सा फोन लेकर आता है। और इसके नॉमिनीज हैं ये 6 फोन, जो चाहे तो एकदम अंधेरे में भी उजाला कर देते हैं, या आपको घर बैठे बैठे चांद के दर्शन करा देते हैं। अब अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ 2020 की, और यहाँ पे हमने प्रॉपर गेमिंग फोन्स के साथ कुछ ऐसे भी फोन लिए हैं जो वैसे तो गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम टॉप क्लास गेमिंग परफॉर्मेंस आप फिर भी कर सकते हो। पर इन 5 नॉमिनीज में से सिर्फ एक बनने वाला है एक अल्टीमेट मोबाइल गेमिंग चैंपियन। और आखिरी अवार्ड स्मार्टफोन्स के लिए ऑब्वियसली रह गया है बेस्ट फोन ऑफ 2020 का। कोई बजट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, एकदम अल्टीमेट स्मार्टफोन अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये 7 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, हर चीज एकदम बेस्ट है। पर इन बेस्ट फोन्स में से भी सिर्फ एक ही फोन है जो बनेगा हमारा बेस्ट फोन ऑफ 2020। तो ये थे स्मार्टफोन अवार्ड्स। अब आ जाते हैं लैपटॉप्स पे, जो कि इस साल हमारी लाइफ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लासेस हो।
स्टार्ट करेंगे हम बेस्ट बजट लैपटॉप्स ऑफ 2020 से, जिसमें इस साल बहुत बड़ी ऑप्शंस हमें देखने को मिले। एसर, लेनोवो जैसी पुरानी ब्रांड्स के साथ साथ शाओमी और ऑनर ने भी अपने लैपटॉप्स हमारे देश में लॉन्च किए। तो यहाँ पे हमने चुने हैं ये 5 ऑप्शंस जो सबसे कम दाम में आपको सबसे बढ़िया ओवरऑल परफॉर्मेंस देने वाले लैपटॉप्स हैं। अब लैपटॉप खरीदने का टाइम आने पे आपने भी ट्राई किया होगा पेरेंट्स को कन्विंस करना कि पापा टीचर ने बोला है हमें ग्राफिक्स कार्ड वाले ही लैपटॉप चाहिए, है कि नहीं। खैर, गेमिंग लैपटॉप्स हमेशा से ही पॉपुलर चॉइस रहे हैं और इस साल के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कैटेगरी के लिए हमने चुने हैं ये 5 नॉमिनीज। पर अगर गेमिंग आपका मेन काम नहीं है और आप बस एक स्टाइलिश पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसको आपको प्रेजेंटेशन बनाने से लेके वीडियो एडिटिंग करने तक सब कुछ काम हो पाए, तो इस साल ये 5 ऑप्शंस हमने चुने हैं जिसमें से हमको मिलेगा हमारा बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2020। अब पूरा साल घर पे निकालना ही है तो भाई एक अच्छा टीवी होना भी काफी जरूरी हो गया है। इस साल हमने हर प्राइस रेंज में कुछ बेहतरीन टीवी ऑप्शंस देखने को मिले, पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी कैटेगरी में हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा टीवी था जिसने अपने प्राइस के हिसाब से सबसे दमदार पैकेज, सबसे बढ़िया वैल्यू लाके हमें दी। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास छोटे बड़े एलईडी, क्यूएलईडी, एसएलईडी हर तरह के ऑप्शंस हैं। पर अगर आपको प्राइस की चिंता ना हो और आप एकदम बेस्ट टीवी की तलाश में हो तो इस साल हमें ये 4 ऑप्शंस मिले जिसमें सबसे बड़ी डिस्प्लेज, ओलेड टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़िया स्पीकर सिस्टम और भी बहुत कुछ फीचर शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा बनेगा एक अल्टीमेट बेस्ट टीवी ऑफ 2020, ये तो भाई वक्त और ज्यूरी मेंबर्स ही बता पाएंगे। अब एक कैटेगरी जो मुझे लगता है इस साल सबसे ज्यादा आगे बढ़ी है वो है वेयरेबल्स की। इस साल हमें ऑलमोस्ट हर फोन ब्रांड की तरफ से ढेरों ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड जैसे प्रोडक्ट्स देखने को मिले और यहाँ पे हमने ले लिए हैं अंडर 5000 प्राइस सेगमेंट के ये 6 बेस्ट ऑप्शंस, जिसमें आपको सबसे कम दाम में बढ़िया साउंड, गेमिंग मोड, इनफैक्ट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिल गए। अब नेक्स्ट अवार्ड आपने गेस कर ही लिया होगा। बजट की अगर हम चिंता छोड़ दें और एकदम बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हम ढूंढने निकले तो आपको ये 6 ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ 10-12 हजार से लेके 25-30 हजार तक के ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपको एकदम नो कॉम्प्रोमाइज ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो इनमें से कोई एक बनने वाला है बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड। अब वेरिएबल्स की अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं बेस्ट स्मार्ट वॉच ऑफ 2020, जिसके लिए ये 6 नॉमिनीज हमने चुने हैं। स्मार्ट वॉचेस हमारे लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट से लेके एक लग्जरी एक्सेसरी तक हर चीज का काम कर सकती हैं और अब तो काफी सारे हेल्थ रिलेटेड फीचर्स भी हमको अपनी स्मार्ट वॉच पे ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे बैठे मोटे हो गए हो और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बढ़िया फिटनेस ट्रैकर आपको जरूर मदद कर सकता है। तो इस लास्ट वेरिएबल कैटेगरी में हमने चुने हैं ये 5 नॉमिनीज, जिसमें से हमको मिलेगा हमारा बेस्ट फिटनेस ट्रैकर ऑफ 2020। अब ये अगली कैटेगरी तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम अवार्ड देने वाले हैं बेस्ट प्रोसेसर्स को। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो आप लोग को प्रोसेसर की चिंता हो जाती है आजकल। खैर, इस कैटेगरी में पहला अवार्ड होगा बेस्ट मिड रेंज एसओसी ऑफ 2020 का। स्नैपड्रैगन 765G जो कि इंडिया में आने वाला पहला मिड रेंज 5G प्रोसेसर था, और मीडियाटेक G सीरीज का अभी तक का सबसे दमदार चिपसेट हीलियो G95। और अपने अगले अवार्ड में हम ढूंढ रहे हैं बेस्ट मोबाइल एसओसी ऑफ 2020, जिसमें एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर भिड़ने वाले हैं। एंड्रॉइड की साइड से है स्नैपड्रैगन 865 प्लस और एक्सिनोस 990, और एप्पल की तरफ से रिंग में उतरेगा A14 बायोनिक जो कि इस साल का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट माना जा रहा है। अब कोविड को छोड़ के अगर एक चीज हमें याद रहेगी 2020 की, वो है जो एकदम अनोखे इनोवेटिव गैजेट्स हमें इस साल देखने को मिले। अभी तो हम फोल्डिंग फोन्स को देख के ही खुश हो रहे थे कि इस साल हमें फ्लिपिंग फोन्स, रोटेटिंग टीवीज और भी कई नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के दर्शन करने को मिल गए। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ कि इन सारे नॉमिनीज में से आपको सबसे इनोवेटिव कौन सा लगा। खैर, फाइनल 2 अवार्ड्स हमारे रह गए हैं। पहले आ जाता है बेस्ट गैजेट ऑफ 2020। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वो गैजेट जिसने 2020 में हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और अपनी कैटेगरी में एकदम किंग बन के निकल के आया। फिर चाहे वो कोई फोल्डिंग फोन हो या एप्पल का पहला मिनी आईफोन या फिर एप्पल के अपने M1 चिप वाले लैपटॉप्स। और इससे आ गए हैं हम इस साल के आखिरी अवार्ड पे जो कि है ब्रांड ऑफ 2020। वैसे हम इन सारी ब्रांड्स के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने पूरे साल हमें एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट्स दिए हैं। एप्पल ने पहली बार एक ही साल में 5 नए आईफोन मॉडल लॉन्च किए। Xiaomi हर साल की तरह बजट फोन्स का किंग तो बना ही रहा, पर इस साल हमें काफी टाइम बाद Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स भी इंडिया में देखने को मिले। वहीं AMD और Nvidia दोनों ने अपने ब्रांड न्यू GPUs और CPUs पेश किए जो कि पीसी गेमिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाने की पावर रखते हैं। पर इन सब टेक ब्रांड्स में से कौन सी वो एक ब्रांड थी जिसने इस साल सबसे ज्यादा अफेक्ट किया टेक इंडस्ट्री को?
नॉमिनीज आपने सारे देख लिए हैं, कैटेगरीज आपको सारी पता चल गई हैं। अब इन अवार्ड्स के फाइनल विनर्स हम डिक्लेयर करने वाले हैं 15 जनवरी को, और ये विनर्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने सारे ज्यूरी मेंबर्स की मदद से। तो एक बार मैं फिर से बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूं हमारे सारे इवेंट पार्टनर्स और को-होस्ट को भी। और भूलिए नहीं, आपको भी यूजर्स चॉइस अवार्ड के लिए अपने वोट डालने हैं। वोटिंग लाइंस आज से खुल गई हैं, 8 जनवरी तक आप अपने वोट डाल सकते हो। वोटिंग लिंक वगैरह सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन सारी कैटेगरी, सारे नॉमिनीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो, नीचे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे आर्टिकल के भी, वो जरूर पढ़ लेना। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे सारे सोशल हैंडल्स फॉलो कर लो, मुझे ट्विटर पे आप फॉलो कर लो भाई, काफी सारे और सरप्राइजेस आने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले साल, तब तक के लिए बाय।